नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम। आपकी अपनी आवाज में हूँ आपके साथ, आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारी खास मेहमान है आम आदमी पार्टी से मनीषा सिंह तोमर जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। और एक और बात मैं आपको मैम के बारे में बता दूं, मैम को आपने राजनीति में तो सक्रिय देखा ही होगा, साथ ही साथ मैम एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, जिसके साथ ग्वालियर में कई सारी चीजें मैम चला रही हैं और कई सारी जिम्मेदारी एक साथ संभाल रहे हैं। मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, हम लोग कहीं ना कहीं से स्टार्ट करते हैं। आपका ये सफर स्टार्ट कैसे हुआ? अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो ये मान लीजिए कि शायद एक बार मन में था कि सोशली इन्वॉल्व होना है, और शायद सोशल वर्क से, बिकॉज मैं इससे पहले यूनिसेफ में जॉब करती थी ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम। तो यूनिसेफ के बाद फिर सडनली वो सोशल वर्क करते करते आम आदमी पार्टी दिल्ली में, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो वहां पर आम आदमी पार्टी मिली। तो सफर बस ये मान लीजिए जो रास्ते में आता गया वैसा सफर पॉलिटिकल तय हुआ। एंड व्हाई एज अ एंटरप्रेन्योर, बिकॉज क्योंकि लग रहा था कि साथ में ग्वालियर में एक रियलिटी में हेल्थ केयर की जरूरत है जहां पर आप कुछ अच्छा दे सके। तो आई थिंक कि पॉलिटिक्स से एंटरप्रेन्योर हाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, बट कुछ जरूरी था कुछ और भी करना। जैसे कि अभी आपने बताया कि आपका ये जर्नी स्टार्ट हो, कई बार जो हम स्टार्ट करते हैं किसी चीज को, कई सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं कि हमें लगता है कि यार मेरे साथ ही क्यों। आपकी लाइफ में कभी ये मोमेंट आया है कि आपको लगा यार वाई? हाँ डेफिनेटली, बिकॉज बीइंग अ फीमेल, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे वो आपका जॉब हो, बीइंग अ फीमेल यू नीड टू फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस, चाहे आप दिल्ली में हो, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, इनफैक्ट इन द वर्ल्ड। तो आई थिंक बीइंग अ फीमेल इट्स अ चैलेंज, बट यहाँ पर अपने आप को स्थापित कर पाना, अपने आप को प्रूव कर पाना, तो उस चैलेंज को क्रॉस करना, इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। जैसे कि अभी आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, तो मैं इसके साथ एक और कहूंगी, एज एन एंटरप्रेन्योर आपने अपना हॉस्पिटल खोला है अथर्व हॉस्पिटल के नाम से। इसका आइडिया आपको कैसे आया है कि पॉलिटिक्स के साथ साथ हेल्थ सेक्टर में कुछ किया जाए? इसको मैं यही मानती हूँ कि शायद जो हमारे दिल्ली सीएम है अरविंद केजरीवाल जी, तो हम लोग वहां पर भी जब आम आदमी पार्टी जो वर्क करती है दैट इज बेसिकली फॉर एजुकेशन एंड फॉर हेल्थ। तो क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक बार बहुत छोटा सा प्री स्कूल स्टार्ट किया था ग्वालियर में, व्हेन आई फाइनली शिफ्टेड बैक टू ग्वालियर। तो जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया था फिर कोरोना आ गया, तो वो मैं इतना ध्यान नहीं दे पाई। फिर उसके बाद मुझे लगा कि अब जब ये दो सेक्टर्स है जहां पर आप प्रूफ कर सकते हैं चीजों को, जो आप इधर पे इंडिया में सबसे ज्यादा जरूरत है, आपको अच्छे शिक्षा की बहुत जरूरत है, अच्छे स्वास्थ्य की बहुत जरूरत है। तो यही देखते हुए मुझे लगा अब स्कूल के लिए मेरे पास इतना टाइम होता नहीं, बिकॉज छोटे बच्चे हैं, उनके लिए मुझे खुद बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है, और मैं पॉलिटिकल हूँ, फील्ड पे ज्यादा रहती हूँ। तो हॉस्पिटल इसलिए दिमाग में आया कि मुझे लगा शायद एक दिल्ली के अकॉर्डिंगली आई कैन ऑल्सो प्लान थिंग्स जो एक्चुअली ग्वालियर में शायद नहीं मिलती। और मैं और भी चीजें प्लान कर रही हूँ इसके साथ, जैसे हमारे यहाँ से जब दिल्ली में रेफर किया जाता है डॉक्टर्स पेशेंट्स को, तो हमारा प्लान है कि हमारे हॉस्पिटल से कभी हमें टचवुड वैसे तो कुछ ना हो ऐसा कि हमें सारा यहीं पर हम इलाज दे सके, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो हम दिल्ली में भी हमारे जो सरकार के थ्रू जितने भी फेवर्स हैं वो हम बिल्कुल यहाँ के लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, जैसे कि आपका अथर्व है, मतलब हॉस्पिटल आप रन कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उस हॉस्पिटल को और क्लोज से जानना चाहूंगी, क्या क्या फैसिलिटीज आप प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या सारी सुविधाएं ग्वालियर की जनता को इसके माध्यम से मिलने वाली? देखिए, दैट इज अ 60 बेडेड हॉस्पिटल अभी हमने इनिशिएट किया है, और उसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि हम वहां पर जितना भी आपका बाहर जितने भी रेट्स हैं हर चीज का, जहाँ पर लूट मचा रखी है लोगों ने, हमारे यहाँ आपको कोई प्राइस बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा। सारे डॉक्टर्स हमारे पास विजिट्स पे भी हैं, वी हैव इन हाउस हमारे पास सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, वी हैव मेडिसिन डॉक्टर, वी हैव गायनिकोलॉजिस्ट इनसाइड द हाउस ओनली। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ग्वालियर में हम देखते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम जो हॉस्पिटल्स हैं वो जब यहाँ पर लोग सिर्फ जमीन देखते हैं कि हमें इस जमीन पे एक बिजनेस करना है, लोगों ने हॉस्पिटल्स को एक बिजनेस बना दिया है। तो आप आता है, पेशेंट आएगा, पेशेंट के साथ आपको बस पैसा लेना है, उसके अलावा आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम ये प्लान कर रहे हैं कि हमें सिर्फ यही नहीं है कि हमें यहाँ पर इलाज करना है, वी आर प्लानिंग इलाज के साथ साथ जो एक्चुअली जो सेवा कहा जाता है स्वास्थ्य को, तो हम उसके यू कैन से कि ये भी हमारा एक एम है। सिर्फ हॉस्पिटल रन करना और कमाना हमारा कोई एम नहीं है। अगर हमें लगता है यहाँ पर पेशेंट्स को जरूरत है कि हम नहीं कुछ सुविधाएं ऐसी होती जहाँ पेशेंट्स को देना जरूरी है पर हम हॉस्पिटल से निकाल देते हैं पेशेंट्स को, बट हियर व्हाट विल डू कि जो पेशेंट हमारे यहाँ आया है वी मेक श्योर कि उसको सारी चीजें मिले, सारी फैसिलिटीज मिले, और ऐसा नहीं है कि अगर उसको परेशानी है पैसों में फाइनेंशियली, बट देन आल्सो विल सपोर्ट। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद मैं
ऑन एयर तो नहीं बोलूंगी, लेकिन बट वंस जो भी विजिट करेगा थर्फ को, डेफिनेटली वो एक सेटिस्फैक्टरी लेवल पे जाएगा। और मुझे लगता है आप जब भी कुछ ऐसा बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहें, लेकिन मैम ने हेल्थ सेक्टर में अपने आप को रखा है, और मैं यही कहूंगी जब आप हेल्थ सेक्टर में आते हैं ना, तो आपको कमाने से पहले दूसरों के लिए सोचना सबसे पहले बनता है। और जैसा कि मैम ने बात कही, सेवा भाव सबसे पहले, और मुझे लगता है हेल्थ सेक्टर में बिना सेवा भाव के कुछ नहीं हो सकता। सो जैसे कि हम अथर्व के बारे में भी बात करें, कई सारी चीजों को मैं बात करूं एज एन एंटरप्रेन्योर, क्या जर्नी रही, और अगर कोई ग्वालियर का नया जो आना चाहता है, कुछ करना चाहता है, उसे आप क्या कहेंगे? एज अ एंटरप्रेन्योर तो यही बोलूंगी कि डेफिनेटली ग्वालियर को रोजगार की बहुत जरूरत है। आप एंटरप्रेन्योर बन के सिर्फ खुद नहीं कमाते, आप सिर्फ अपना ड्रीम पूरा नहीं करते, बट ग्वालियर जैसी जगह को, भिंड मुरैना जो हमारा आसपास का जो कल्चर है, जहाँ पर यूथ के पास जॉब्स नहीं है, हम और लोगों को जॉब्स दे पाते हैं। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा मोटिव होना चाहिए कि हम जितने भी लोग हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम बाहर जाके जॉब करें, बिजनेसेस करें, मेरा ग्वालियर के सभी लोगों से कहना है कि जितना हो सकता है अपने शहर को अच्छा बनाइए, अपने शहर में आप रोजगार दीजिए, और जितना ज्यादा बिजनेस आप ओपन करेंगे हमारे ही लोगों को फायदा होगा। सो एंटरप्रेन्योर बनना भी मानिए कि इट्स अ काइंड ऑफ सोशल वर्क। हाँ, बिल्कुल। सो जैसे कि हम कई सारी चीजों को अगर बात करें आज के पर्सपेक्टिव में, एज एन फीमेल बात करूं मैं, कितना अलग है पॉलिटिक्स में खुद को बनाए रखना। मतलब किसी भी चीज के साथ आप कहते हैं ना कि हर चीज में चैलेंजेस आते हैं, बट एज एन फीमेल ज्यादा चैलेंजेस आते हैं, आपको कई सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टी में किसी जुड़ के आप जुड़ी हुई हैं और एक अच्छे पद पर हैं उस पार्टी में, सो मैं यही जानना चाहूंगी, मतलब मैं सबसे ज्यादा क्यूरियस यही हूँ कि कैसे एक फीमेल आपने खुद को स्टेब्लिश किया और क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आए? हाँ, जैसा आपने मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो मैंने आंसर ये किया था कि बीइंग अ फीमेल सबसे ज्यादा चैलेंजेस होते हैं किसी भी जगह पर जी। तो हाँ, बहुत सारे चैलेंजेस थे। चैलेंजेस एज इन, बिकॉज जब मैंने ज्वाइन किया था पार्टी, आई वाज अराउंड 24 और 23, और अब मुझे 12 साल हो चुके हैं। तो इट्स अ बिग जर्नी, और बहुत छोटी सी एज में एक इंडिविजुअल फीमेल बन के मैंने ज्वाइन किया था, और मैंने दिल्ली में वर्क किया था पहले। मैं अरविंद जी की टीम के साथ ही काम करती थी, लेकिन वहां मुझे इतना चैलेंजेस फेस नहीं हुए, क्योंकि ये मान लीजिए कि वहाँ का कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन जब मैं ग्वालियर में 2017 में फाइनली शिफ्ट हुई फॉर आम आदमी पार्टी, तो जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई, यहाँ बहुत चैलेंजेस थे। चैलेंजेस कैसे थे, मतलब अगर लोग मुझे सुनते हैं तो मैं सबसे ये भी कहना चाहती हूँ कि जब कोई लड़की काम करती है तो उसको काम करने दो। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको क्या मैसेज करते हैं। आप मतलब आप जब फील्ड पे होते हो ना, तो आपको अजीब अजीब टाइप के लोग वल्नरेबल मानते हैं, आई शुड से दैट, कि लोगों को लगता है कि हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो अब तो मैं खुद महसूस ही नहीं कर पाती कि मैं फीमेल हूँ, तो लोग मुझे उस प्रकार से देख रहे हैं। अब लगता है कि इतना टाइम लोगों के बीच में बिता लिया कि अब मुझे समझ ही नहीं आती लोगों की बातें। लेकिन फिर भी हमारी जैसी जगह में मैं लोगों से कहना चाहती हूँ कि इस चीज को थोड़ा कंफर्टेबल बनाना बहुत जरूरी है। लड़कियों के लिए कंफर्टेबल एनवायरनमेंट की जरूरत है, और सिर्फ ये वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं है। मैं बिल्कुल फेमिनिज्म की बात नहीं कर रही, मैं एक एज अ ह्यूमन बीइंग बात कर रही हूँ। क्योंकि जब एक मेल अगर आज हमारे हॉस्पिटल में मेल स्टाफ है, आई मेक श्योर कि वो भी एक कंफर्टेबल जोन में रहे। So that comfortable zone is very much needed for females also. वो सिर्फ vulnerable नहीं होती। कोई लड़की बाहर जाती है तो वो कमाना इसलिए चाहती है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती है। जैसे आज लड़के अपने पेरेंट्स को पाल रहे हैं या उनकी सेवा कर रहे हैं, उसी तरीके से आजकल लड़कियां भी अपने पेरेंट्स के लिए सोचती हैं, और वो खुद भी चाहती है कि जब वो घर जाए तो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ लेकर जाए, जैसा एक लड़के का सपना होता है। सो आई मीन, इस सपने को पूरा करने के लिए चैलेंजेस आएंगे लड़कियों को, बट चैलेंजेस क्रॉस करना बहुत जरूरी है। इट्स अ टाइम नाउ। और मुझे लगता है जब आप ऐसे चैलेंजेस अपनी लाइफ में लेते हैं ना, उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो आपको खुद में बड़ी खुशी होती है और आत्मसंतुष्टि भी होती है कि वाकई में आपने वो कर दिखाया जो आप चाहते थे। और ऐसी कई सारी विपत्तियां आपके सामने आएंगी, क्योंकि कहीं भी कोई भी चीज आप स्टार्ट करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना संघर्ष के आप सफलता को पा लें। सो मैम, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं आपसे कई सारी चीजों को लेकर, ग्वालियर आप शिफ्ट हुए 2017, कुछ ऐसा ग्वालियर में चेंजेस लगा, क्योंकि एक लंबे समय के बाद फिर से ग्वालियर वापसी, कुछ ऐसा लगा कि ग्वालियर में अब ये बदलना है? क्या बदलाव आपने फील किया, और अब क्या विजन है आपका कि ग्वालियर में क्या आपको कुछ आप अपने माध्यम से कोई चेंजेस देखना चाहते हैं? देखिए, ग्वालियर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है जी। बिकॉज मैं जब ग्वालियर में रहती थी, जब पढ़ती थी, तो मैंने हमेशा एक सिंधिया स्कूल का बैकग्राउंड देखा जो बिल्कुल ग्वालियर से बाहर है एक तरीके से। बोर्डिंग लाइफ देखा, दिल्ली शिफ्ट हो गए। लेकिन आज मैं जो ग्वालियर देखती हूँ उसमें आज भी वही कमियां हैं जो कभी होती थी। आज भी हमारे पास उस तरीके का एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है। हमारे यहाँ आज भी हर बच्चे के अंदर सिर्फ पॉलिटिक्स है,
उसको हर घर घर के अंदर सिर्फ लोगों को ये सिखाया जाता है कि तुमको राजनीति करनी है। ये नहीं बताया जाता ग्वालियर में कि तुमको पढ़ लिख कर आगे कमाना है। हमारे यहाँ लोगों के पास कमाने के जरिए नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो रहा है, नो डाउट। हमारे रोड्स पहले से बहुत अच्छे हो गए, बहुत खूबसूरत हो गया है, लेकिन लोगों से खूबसूरती मेंटेन की जाती है। आप एक बार सड़क बना देंगे, पर वो सड़क पे चलना कैसे है, उसकी डिसेंसी हमें पढ़ाई लिखाई सिखाती है। तो मुझे लगता है अभी ग्वालियर में एजुकेशन के टाइम लेकर हमें बहुत काम करने की जरूरत है। वी नीड टू हैव लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज around the Gwalior also, because we do have only one university, that is Shivaji University. हमें मुरैना में भी एक यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें मुरैना में भी एक हॉस्पिटल चाहिए, भिंड में भी चाहिए। तो ग्वालियर इज जस्ट फुल ऑफ पॉलिटिशियंस बट जीरो, मतलब आई कैन से कि चाहे कितने भी पॉलिटिशियंस हो यहाँ से, कितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर्स हों, उसके बाद भी हमारे लिए बहुत बुरी बात है कि हमारा यहाँ का जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है, हमारे पास कोई विजन नहीं है लोगों के पास। सो माय विजन इज जस्ट कि जितने भी हमारे जैसे लोग काम करें, लाइक यू ऑल्सो, एंड आई एम सो हैप्पी कि मुझे आप सबको भी देख के लगता है कि ऑल यंगस्टर्स आर वर्किंग नाउ, स्पेशली फीमेल्स। तो हम सबको ही मिलके ये विजन बनाना पड़ेगा, और हमारा विजन यही है कि ग्वालियर एक सेफ प्लेस बन जाए, जिससे कि आने वाले टाइम में अगर हमारे भी बच्चे हो तो उनको मुझे दिल्ली ना भेजना पड़े कि वहां जाके पढ़ाई करो। आई रियली वांट माय किड्स, माय फैमिली टू बी हियर। और मुझे लगता है ग्वालियर वासियों में वैसे समय के साथ काफी परिवर्तन आया है, ग्वालियर में भी आया है, लेकिन ये जिम्मेदारी हमारी हो जाती है क्योंकि समाज बनता है हमसे आपसे, और समाज के लोग हम और आप हैं। तो हमें डिसाइड करना है कि ये समाज आगे आने वाले समय में कैसा दिखने वाला है, कैसा दिखेगा, और हमारे और आपके साथ कैसे इसमें नया बदलाव आएगा। सो आज हमने आपसे कई सारी बातें की मैम, जाते जाते ग्वालियराइट्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी ग्वालियराइट्स को कहना चाहती हूँ, थैंक यू for listening me also, listening us also, and I definitely believe कि आप लोग भी, जितने यूथ हैं यहाँ पर और मैक्सिमम जो फीमेल्स हैं, वो जो भी करना चाहती हैं, चैलेंजेस आएंगे, फेस देम एंड गो फॉर इट। एंड आई एम श्योर कि ग्वालियर में इतनी हिम्मत है, इतनी मेहनत करते हैं यहाँ के लोग कि वो अपने आप को हर फील्ड में प्रूव कर सकते हैं। सो गो फॉर इट एंड बी एन एंटरप्रेन्योर। और कला का शहर है ग्वालियर, कला के साथ ही हम हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं, तो क्यों ना अपने आप अपने लिए कभी कुछ किया जाए। सो इस भागती दौड़ती जिंदगी में थैंक यू सो मच दो पल के लिए हमें सुनने के लिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक थैंक यू सो मच मैम, आपका अमूल्य समय हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज। बाय।